सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़। 3 गुना होगा फिटमेंट फैक्टर। जानिए सैलरी में कितना होगा इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की उम्मीदें। इससे कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 3 गुना हो सकता है। आइए नीचे खबर में जानते हैं। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। दरअसल 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिटमेंट फैक्टर वह आधार है जिसके जरिए कर्मचारियों की सैलरी और की गणना की जाती है। यह बदलाव न केवल उनकी आय में वृद्धि करेगा बल्कि उनके जीव पेंशन न स्तर को भी बेहतर बनाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक न्यूज़ है। दरअसल 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर वह आधार हैं जिसके जरिए कर्मचारियों की सैलरी और की गणना की जाती है। यह बदलाव न केवल उनकी आय में वृद्धि करेगा बल्कि उनके जीवन पेंशन न स्तर को भी बेहतर बनाएगा। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव का असर फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। इसका मतलब है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 2.57 से गुना करके कुल सैलरी तय की जाती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 गुना किए जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की आय में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। कर्मचारियों की मांग और उम्मीदें। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उनकी मुख्य मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की होगी। उन्होंने कहा, हम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं क्योंकि यह बदलाव 10 साल में एक बार ही होता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आगामी 8वें वेतन आयोग में कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह का बदलाव हर 10 साल में एक बार ही होता है। मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उनकी मुख्य मांग फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की होगी ताकि कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा हो सके। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय करने में फिटमेंट फैक्टर की सबसे अहम भूमिका होती है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुना करके ही उनकी वेतन भत्तों के अलावा कुल सैलरी निकाली जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उन उसकी कुल सैलरी निकालने के लिए इसमें फिटमेंट फैक्टर से गुना किया जाएगा। जैसा अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है तो कर्मचारियों की सैलरी होगी 20,000 गुणित 2.57 बराबर 51,400 रुपये। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो इससे केंद्रीय कर्मचारी भी बढ़ जाएगी और उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सामान्यतः हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव की सिफारिश करता है। पिछले यानी 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सामान्यतः हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है जो केंद्र सरकार के कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव की सिफारिशें करता है। पिछले यानी 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने मंजूरी दी थी। इस आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कई अहम बदलाव किए हैं।
जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुए। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कर्मचारी संगठन का मानना है कि इसका गठन 2025-26 तक हो सकता है। वेतन आयोग के जरिए सैलरी और पेंशन को बढ़ाने की प्रक्रिया कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। तो ये खबर थी। ज़्यादातर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।